हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे एक ऐसे फ्रेंड के बारे में जो कि हमें अब बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसा बिल वो लाने यहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों, जिस चीज़ के चलते, जिसके आउटकम की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को कितने करोड़ों का, हज़ारों करोड़ों का घाटा यहाँ पे हो सकता है। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसी से रिलेटेड पूरी बातचीत में इस वीडियो में करने वाला हूँ। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर इस टॉपिक को जरूर कवर करना, तो उसी के बारे में हम लोग A to Z बातचीत करेंगे। बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जरूर विजिट करना। आज के दिन जो वीडियो यहाँ पे आया है, ठीक है, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर, ठीक है, इसमें अंतर क्या होता है दोस्तों, ये सारी बातें मैंने यहाँ पे कवर की है। ठीक है, एक मतलब अगर आप ये स्टेप्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर हो गया, आपका पैसा डूबेगा। तो एक रिच इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है, आप चाहो तो इसके बाद इसको स्टडी कर सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं ट्रंप के बारे में। ट्रंप यहाँ पे क्या कह रहे हैं तो आप देख सकते हो। ट्रंप्स ये नाम है दोस्तों, एक्चुअल में वन बिग ब्यूटीफुल बिल, क्या नाम रखा है देखो, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ठीक है। और ये जो बिल यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, टैक्सेस रेमिटेंस, ठीक है। एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, बड़ा इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। अभी ये एक ही जो ये पैरा आपको देखने को मिल रहा है, जो भी लाइंस देखने को मिल रहा है, इसमें काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जिसको एक एक करके डिकोड यहाँ पे करना पड़ेगा, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बेसिकली ये तो एक समझ में आ गया कि ट्रंप एक और टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। और ये टैक्स किसके ऊपर लगने वाला है, कैसे लगने वाला है, कितना लगने वाला है, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो रेमिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं ट्रंप, कितना परसेंटेज, तो दोस्तों फिलहाल तो बोला जा रहा है दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 5% टैक्स ऑन रेमिटेंस लगाने यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये खबर फिलहाल तो देखने को मिल रही है। अभी काफ़ी लोगों के दिमाग में तो ये चल रहा होगा कि रेमिटेंस की बात हो रही है। पहले तो ये बताओ रेमिटेंस का अर्थ क्या होता है। अगर आप नॉर्मल अर्थ देखना जाओगे, रेमिटेंस मतलब क्या, मनी दैट इज सेंट फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, ठीक है, इसको बोला जाता है यहाँ पे रेमिटेंस। अगर मैं आसान भाषा में बोल दूँ दोस्तों, तो इतना ही कहना चाहूँगा, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, बहुत अच्छे से सुनो, जो लोग अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, बट वहाँ के नागरिक नहीं है, ठीक है, वहाँ के सिटीजन्स नहीं है, पर अमेरिका में कमाकर पैसा दूसरे देश में भेजते हैं, उनके ऊपर ये टैक्स यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। अभी पहले तो हम हमारे भारत देश की बात कर लेते हैं, देन बाकी की बात यहाँ पे कर लेंगे। मतलब अभी की अगर मैं इन शॉर्ट अगर बात यहाँ पे कर लूँ दोस्तों, तो क्या कहना चाहूँगा कि अगर एक कोई व्यक्ति जो अमेरिका का नागरिक नहीं है, ठीक है, पर अभी फिलहाल अमेरिका में काम कर रहा है, वहाँ की कंपनी में काम कर रहा है, और वो क्या करते थे, यहाँ पे कमाई करते थे, और मान लो हमारे इंडिया में, ठीक है, उनके माँ बाप यहीं पे रहते हैं, पैसे भेजते थे, $1 लाख भेज दिया, तो पहले जो भी पुराने रूल्स रेगुलेशन रहते थे उस हिसाब से वो $1 लाख भेजते थे। अब ट्रम्प बोलता है रुको रुको रुको, आप रेमिटेंस कर रहे हैं ना, इसी को रेमिटेंस बोलते हैं कि पैसा आप यहाँ पे भेज रहे हो, मुझे 5% टैक्स चाहिए इसके ऊपर। तो ये एक नई चीज़ ट्रंप यहाँ पे लेकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसकी शुरुआत मतलब यहाँ पे चर्चा जोरों शोरों से होते हुए देखने को मिले, और जैसे मैंने कहा इसका जो इम्पैक्ट है हायर लेवल पे, आप यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, हमारे भारत देश के ऊपर ज़रूर होगा, ठीक है। सिर्फ हमारे भारत देश के ऊपर होगा तो ऐसा नहीं, बट इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा, अगर आप उसकी लिस्ट निकालोगे तो हमारे भारत देश का ही नाम आएगा। ऐसा क्यों, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर अमेरिका में ऐसे कितने हमारे इंडियंस देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे चेक करते हैं, समवेयर अराउंड हम कह सकते हो लगभग 45 लाख इंडियंस जो कि अमेरिका में हम लोग को रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड वो क्या करते हैं, कमाई करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप कह सकते हैं जो हमारे इंडिया में जो रहते हैं उनकी फैमिलीज को यहाँ पे पैसा यहाँ पे भेजते हैं। ये देखो, ये टेबल में आपको बताना चाहूँगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, रेमिटेंस रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ डॉलर इन अ मिलियंस, ठीक है। मतलब ऐसे कौन सी कंट्री है जिसको सबसे ज़्यादा पैसा विदेश से मिलता है, तो नंबर 1 पे देखो हमारा भारत देश ही आता है, 129,100, $1,29,100 इतना पैसा अलग अलग देशों से किसको मिलता है, अमेरिका में। मतलब होगा कोई यूएई में काम करता होगा, कोई अमेरिका में काम करता होगा, कोई यूके में काम करता होगा, कोई सिंगापुर में काम करता होगा, और जहाँ पे भी वो लोग पैसे कमाते हैं वो इंडिया में भेजते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग देश में अपने अपने लोगों को भेजते हैं, उसमें इंडिया सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें से अभी ये अमाउंट गया अमेरिका से नहीं आया हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से अमेरिका का अमाउंट कितना है, तो अगर अलग अलग आर्टिकल्स की अगर हम बात देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, समवेयर अराउंड यूएस कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली 28%, ठीक है, 28%, 28 बोलो 30% बोलो,
रेमिटेंस का जो अभी हम लोगों ने देखा, मतलब 100 रुपया अगर इंडिया में आता है उसमें से 28 से 30 रुपया ये अमेरिका से आता है, ठीक है। और अमाउंट के टर्म में अगर बात कर लो दोस्तों, न्यूमेरिकल बात करें तो $32 बिलियन हर साल आप यहाँ पे कह सकते हैं अमेरिका से पैसा हमारे देश में भेजा जाता है। मतलब वहाँ पे लोग कमाते हैं और इधर यहाँ पे बेचते हैं, और यही चीज़ पे अभी हम लोग को 5% टैक्स लगते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। बहुत सिंपल सी बात है भाई, इतना पैसा हमारे देश में जो आ रहा था, ठीक है, अभी ऐसा नहीं कि भाई वो जीरो हो जाएगा, नहीं नहीं भाई, लोग तो अपने भेजेंगे ही, हो सकता है कम भेजे, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहला जितना 100 रुपये आता था अभी शायद से 100 ना आ जाए, 95 आ जाए, 90 आ जाए। मैं एक आपको रफ एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि खबर तो अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि चलो डबल ट्रिपल आ जाएगा करके, नहीं, ठीक है, कम ही आएगा। सो ऑब्वियसली जो ये पैसा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है, वो भी अल्टीमेटली क्या होता है, कंज्यूम ही तो होता है, ठीक है। किसी के अगर माँ बाप यहाँ पे है, उनका बेटा अमेरिका में कमा रहे, यहाँ से पैसे वो भेज रहा है, सो अल्टीमेटली वो इसी से ही सारा चीज़ यहाँ पे जो खरीदते हैं, ठीक है, हमारे इकोनॉमी में ही तो वो पैसा ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो नेगेटिव इम्पैक्ट तो है ही है, इसमें कोई दोहराने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और इसलिए आप देख सकते हो ये चीज़ ऐसी आ रही है कि बैड न्यूज़ फॉर द इंडियंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख सकते हैं इंडिया कुड लॉस इतना बड़ा अमाउंट पर ईयर। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, हर एक साल में हमें इतना ज़्यादा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ऐसा नहीं कि वन टाइम हो गया, नहीं, आप जितना भेजोगे उतना आपको यहाँ पे हर वक्त क्या करना पड़ेगा, 5% टैक्स यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। आई नो कुछ आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, उसको भी मैं सॉल्व करते यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। पहला, क्या ये ऑफिशियली लागू हो चुका है? तो आंसर है NO, नो। अभी तक ये कानून नहीं बना हुआ है, अभी तक ये क्या है दोस्तों, ये बिल है, बिल, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कोई भी लॉ आने से पहले क्या होता है, वो एक बिल रहता है, ठीक है। एंड बिल अगर यहाँ पे पास हो गया फिर वो कानून बन जाता है, ठीक है। सो इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये बातें बोली जा रही है इसमें क्या लिखा हुआ है, वन बिग ब्यूटीफुल क्या लिखा है, बिल लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसको पहले तो पारित यहाँ पे करवाना पड़ेगा, फिर वो हम लोग को एक्ट लॉ बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो दिमाग में यहाँ पे चल रहा होगा, क्या इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिया के ऊपर पड़ेगा? तो नहीं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे ट्रंप ने ऐसा कानून नहीं निकाला है कि ये जो टैक्स है वो सिर्फ इंडियंस के ऊपर लग रहा है, नहीं, ये जितने भी लोग, ठीक है, अमेरिका में रहते हैं एंड वहाँ के नागरिक नहीं है, जो अमेरिका से कमाते हैं और दूसरे देश में पैसा भेजते हैं, सबके ऊपर, ठीक है। इंडिया वाला हो, पाकिस्तान वाला हो, श्रीलंका वाला हो, दुबई वाला हो, कोई वाला भी हो, ठीक है। अगर आप अमेरिका के नागरिक नहीं हो एंड अमेरिका से पैसा अगर आप बाहर भेजते हो, भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और ये शुरुआत है, आगे क्या होगा हमें पता नहीं है। तो ये पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम की अगर बात करें, मल्टीपल प्रॉब्लम से सबसे पहले तो जो भी पैसा अमेरिका से कोई कमाकर इंडिया भेजता था भाई, वो किस में भेजता था, डॉलर टर्म्स में भेजता था। तो अभी ऑब्वियसली डॉलर जो हमारे देश में यहाँ पे आएगा, फॉरेन करेंसी आएगा, वो कम आएगा, ठीक है। और इस चीज़ के चलते अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि डॉलर की मजबूती आपको बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। बहुत सिंपल सा गणित है ना, पहले अगर $100 आते थे, हो सकता है अभी 95 आ जाए, 90 आ जाए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली डॉलर आप लोगों को अगेंस्ट द इंडियन रुपी मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे ही डॉलर रुपी से रिलेटेड अगर ये रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, सो वी नो दैट RBI की भी एंट्री हो सकती है, RBI भी इसको क्लोजली मॉनिटर करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वापस यहाँ पे जिस प्रकार से बीच में हमारा रुपी डेप्रिसिएट हो गया था अगेंस्ट द US डॉलर, 88 तक चला गया था, कहीं वापस ना चला जाए। अगर ऐसा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो रहते हैं उसमें हमारे रुपी को सपोर्ट देने के लिए डॉलर्स को बेचना पड़ेगा, ठीक है। ये टर्म्स RBI यूजुअली हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट ये सबसे बड़ी दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करें हाई बिग अनसर्टेनिटी, आगे क्या होगा ये किसी को भी पता नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए ट्रंप अभी 5% की बात कर रहे हैं, क्या पता आगे जाके इसको 10% कर दे, क्या पता आगे जाके 15 कर दे, ठीक है। क्योंकि एक बार टैक्स लग गया, ठीक है, उसके बाद वो चीज़ें धीमे धीमे करके बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, अगर कोई बहुत बड़ा मैसिव विरोध नहीं हुआ, ठीक है। मतलब अगर उनको लग रहा है कि अरे भाई हमने बस बिल ला लिया, ठीक है, थोड़ा सा इंटरनेट पे लोगों ने बवाल मचा लिया, ठीक है, और उसके बाद ठीक है यार 5% ये तो है, तो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं देखने को मिला, क्या पता 5 का 7 कर दे, 10 कर दे, हो सकता है। ये सरकार किसी भी कोई भी सरकार वो इसी प्रकार से चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। हाँ, अगर एकदम मैसिव आउटरेज हो गया कि ये भाई क्या चल रहा है, प्रोटेस्ट बिटेस्ट चल रहा है, तो शायद से हो सकता है कि थोड़ा सा डिसीजन वापस पीछे ले करके, ठीक है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि अभी 5% है, हमें पता नहीं आने वाले समय में फिर ये 10, 15, 20% भी कर ले तो क्वाइट पॉसिबिलिटी। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश को तो भाई और झटका लगेगा।
देन अगर हम लोग बात करें तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दोस्तों कि परसेंटेज तो यहाँ पे हो गया, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। देन अगर हम बात करें तो दोस्तों अदर क्या है, अदर मतलब कि अभी अमेरिका कर रहा है, देन बाकी देश भी कर सकते हैं ना, कि अमेरिका ने कर लिया हम भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि टैरिफ की शुरुआत भी अभी अमेरिका ने एग्रेसिवली स्टार्ट कर दी, तो बाकी देशों ने भी शुरुआत कर ली। तो अगर अमेरिका भी अभी रेमिटेंस के ऊपर अगर इस प्रकार के परसेंटेज टैक्स लगाना स्टार्ट करेगा एडिशनली, तो अदर कंट्रीज भी यहाँ पे विचार कर सकती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो हमें और ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को टेबल बताया कि विदेश में जाके सबसे ज़्यादा काम करके लोग जो इंडिया में पैसा मतलब अपने देश में पैसा भेजते हैं, उसमें इंडिया ही नंबर 1 पे है, ठीक है। सेकंड नंबर वाली कंट्री भी देखो कितने नीचे है, देखो 66 और हम 129, मतलब मोर देन डबल, ठीक है। तो इतना ज़बरदस्त इंडियन हम लोग को विदेश में जाके काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं। सो इस प्रकार का रिमिटेंस का कोई भी अगर खबर आया टैक्स से रिलेटेड, किसी और अन्य कंट्री ने भी अगर इस प्रकार के डिसीजन लेना स्टार्ट किए, सो वो इंडिया के लिए नेगेटिव ही होने वाला है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर फॉरेन करेंसी का झटका हम लोग को यहाँ पे जरूर लगेगा। एंड इसकी शुरुआत किसने की है, फिलहाल तो ट्रंप ने यहाँ पे की है। अभी देखने वाली बात होगी अभी ये बिल कब तक पारित होता है, कब कानून बनता है, 5% ही रहेगा या फिर कुछ और रहेगा। बट यस, इस चीज़ के चलते इंडिया को तो डेफिनेटली झटका लगते हुए देखने को मिला। जैसे मैंने कहा कि ये कोई सेलिब्रेट करने वाली बात नहीं, अरे वाले लो मिठाई बांट रहे हो कि 5% टैक्स लगा दिया यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डेंट पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। अभी वो एग्जैक्टली मॉनेटरी डेंट कितना पड़ेगा वो तो मैं फिर अभी ये लॉ जब पारित होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में फिगर्स में कितना फर्क पड़ा है करके, कि पहले 100 आते थे अब कितना आ रहे हैं, 98 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो वो तो बाद में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ में यहाँ पे आया होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड जो ये वीडियो है इसको भी देख लेना। अभी ये स्क्रीन के ऊपर ही आपको ये देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप उसके ऊपर जंप कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।